नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में इंडेक्स लेवल पे शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज, और स्टॉक लेवल पे शानदार गिरावट देखने को मिल रही है आज। पूरी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आज ये दोनों चीजें। निफ्टी ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक से सहारा है, रिलायंस से सहारा है, दिग्गज स्टॉक से सहारा है। ब्रॉडर मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बहुत भारी पिटाई पड़ रही है। आज अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान 5% नीचे है, ऑन एन एवरेज 2.5% नीचे है मार्केट्स, आप ये मान लीजिए। अब ऐसे में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गिरे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ग्लोबल मार्केट्स में आज। इस प्रॉब्लम को अगर आप डिटेल में समझेंगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी कि जो गिर रहा है वो एआई या सेमीकंडक्टर रिलेटेड मार्केट है। हमारे यहाँ वो शेयर्स ही नहीं है, हम चले भी नहीं थे उस वजह से, तो गिरने भी नहीं चाहिए, और वही हो रहा है अब। तो शायद धीरे धीरे अब ये जो पैसा वहां पे गया था ना वो निकल के ग्लोबल मार्केट्स में कहीं और जाए, और हो सकता है हमारे देश में आए, मैन्युफैक्चरिंग थीम में आए, पॉसिबिलिटीज हैं। खैर, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं जिनमें आज आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। अब इस गिरावट के बाद क्या करना है, यही बस आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है सीएट, 3536 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी गिरावट है, 7-8% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। कल ही हमने आप सभी के साथ शेयर किया था कि इसमें गिरावट होनी चाहिए और बड़ी होगी, क्योंकि बहुत ही कमजोर नंबर्स थे। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, कमजोर नंबर्स क्यों थे ये समझना जरूरी है। कमजोर नंबर इसलिए थे क्योंकि रबड़ के दाम बढ़े, कच्चे तेल के दाम बढ़े, कंपनी के लिए टायर बनाना बहुत महंगा हो गया। फिर कंपनी ने जब देखा यार ये तो बहुत महंगा हो रहा है, तो कंपनी ने प्राइस हाइक अनाउंस करा 12-13% का टायर पे। लेकिन वो प्राइस हाइक जब हुआ उससे पहले की जो इन्वेंट्री थी, जो माल था, वो बिका और वहां पे लॉसेस आ गए कंपनी को। तो वो हमें समझना चाहिए। अब प्राइस हाइक जो है वो अभी भी जितनी रॉ मटेरियल महंगा हुआ है उसके कंपैरिजन में कम ही महंगा करा है, तो अभी और दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि टेम्पररी है। कच्चा तेल $85 नहीं टिकेगा, नीचे आएगा, और कंपनी ने जो 12-13% का प्राइस हाइक ले लिया है वो दोबारा कम नहीं होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में दोबारा एक आध हाइक मार देगी कंपनी और वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे। तो आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी पे ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। आपको ये पता चल चुका है कि भैया ये ना कोई इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल ग्लोबल लेवल पे इशू है, वही देख रही है कंपनी, और कुछ भी नहीं है। अब गिरावट कहां तक हो सकती है? देखो, गिरावट में स्टॉक हो सकता है आपको 3350-3400 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखे, यानी यहां से 100-125 पॉइंट और नीचे आ सकता है। 3350 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है मुझे। 3350 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर गलती से 3350 ब्रेक हो गया तो फिर इसमें फर्दर बड़ी गिरावट के चांसेस बनेंगे, तो तभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए 3350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको समझना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसमें आज आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो है एमआरपीएल, 4% नीचे है। कल ये स्टॉक 8-10%, दिन के दौरान 13% तक ऊपर चला गया था, और मैंने वीडियो उसी समय बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक अभी पता नहीं क्यों 13-14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 178 का हाई था कल इसका। मैंने जब वीडियो बनाई अराउंड 174 या 3 पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स अच्छे नहीं थे। अगर आप पैट देखोगे बढ़िया है, लेकिन आप ऑपरेशनल बेसिस पे देखोगे मजा ही नहीं आया। तो ये जो तेजी है ना, ये सेंटिमेंटल कुछ भी समझ लो, लेकिन ये टिकने वाली है या नहीं है, इसको बड़ा डाउट है मुझे इसके ऊपर। फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, प्रॉफिट बुकिंग करें, ये भी आपसे कहा था। अब कल 178 और आज की डेट में अगर आप देखें तो 166, तो 12 रुपए तो नीचे है इस समय। हमने जिस समय डिस्कस किया था वहां से भी 7-8 रुपए नीचे है। क्या यहां से और गिर सकता है? देखो, गिरने के लिए और बढ़ने के लिए मैं बताऊं तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अब जिनके पास है बेचना नहीं है। सपोर्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा 157 का है, ये है 20 EMA, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे गया तो खराब हो जाएगा। या फिर छोटा स्टॉप लॉस कल का लो है 160 का। कल का स्टॉप लॉस, कल का लो भी आप स्टॉप लॉस के रूप में यूज कर सकते हैं 160 का। तो यह एमआरपीएल पे रहा है, यहां से कुछ अभी सेलिंग करने की राय नहीं है, और बाइंग के लिए अभी कुछ ना करें तो बेटर है। तीसरा स्टॉक है फिजिक्स वाला। इसने बहुत तगड़ा मूव दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 4 जून को 89 रुपीज से भागते भागते इस स्टॉक ने 8 जुलाई को 160 का हाई लगाया, डबलर हो गया। 160 से गिरते गिरते अभी 127 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, नहीं सॉरी 129 के लेवल्स पे। तो इसका मूव पकड़ पाना भैया बहुत मुश्किल है। ये क्या करेगा पता नहीं,
ट्रैप हो रहे हैं, बहुत सारे हो गए हैं, प्रॉफिट में भी है, बहुत सारे उनका प्रॉफिट कम भी हो गया है। लेकिन आप पूछो सही जवाब मिल जाए तो मुश्किल है। आज ये 20 EMA के नीचे निकल रहा है। अगर ये 20 EMA यानी 130 के नीचे आज बंद हुआ और कल यानी मंडे को भी नीचे ही रहा, तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये स्टॉक आपको हो सकता है 110 रुपए की रेंज में पहुंचे दिखे। लेकिन दोनों तरफ की बात है, इसमें क्या करूं। दूसरी बात यह है बड़ी कि जब तेजी थी तो बड़े वॉल्यूम्स थे और गिरावट में वॉल्यूम्स मिसिंग है। याद रखिएगा, जो धीरे धीरे गिरावट होती है वो टिकती नहीं है, जो एकदम गिरावट होती है वो टिकती है। यानी टेक्निकल तो ये कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो इंडिकेटर है वो ये कह रहे हैं कि अब ये ब्रेक कर रहा है लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, तो सावधानी रखें। तो अभी मुझे लगता है 2 दिन और वेट करें। 130 के नीचे अगर 2 दिन बंद हो गया तो फिर निकलें, अदरवाइज वेट करना चाहिए इसमें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को फिजिक्स वाला ज्यादा कभी पसंद आया नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जिससे कभी मैंने देखा ही नहीं कोई बड़ी कंपनी बनी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, पॉलीकैब। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक ही चीज बोलूंगा, मस्ट होल्ड स्टॉक, एक्यूमुलेट और बाय सब है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आज तो इसमें ब्रेकडाउन आया ही है। ये स्टॉक 8400 के करीब आ जाए तो आंख बंद करके निवेश कीजिएगा, एवरेज कीजिएगा, दैट्स इट। नंबर्स खराब नहीं थे, शेयर गिर रहा है, मौका समझिएगा बस। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।